नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 21 जून का इस साल का सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का सूतक दोस्तों 20 जून को लग जाएगा और उसके बाद हम लोगों को ऐसे कौन से कार्य है जो सूर्य ग्रहण की रात्रि और सूर्य ग्रहण के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए और उन कार्यों को करने से हमें नुकसान होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है। इस बार वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य के चारों तरफ कंगन के आकार की छवि यानी रिंग ऑफ फायर दिखाई देगी। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, ग्रंथों और शास्त्रों में यहाँ तक कि महाभारत में भी सूर्य ग्रहण का वर्णन आता है। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण में सूतक लगेगा। सूतक दोस्तों किसी भी ग्रहण से 12 घंटे पूर्व लगता है और इसकी समाप्ति ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही मानी जाती है। सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:20 से शुरू हो जाएगा और ये दोपहर 12:02 पर अपने चरम पर होगा और इसका जो समाप्ति का काल है वो 3:04 तक रहेगा। दोस्तों, ग्रहण से पूर्व लगने वाले सूतक काल में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान इस भारतवर्ष के सभी मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं और इस दौरान अग्निकर्म यानी आग से जुड़े कोई भी काम नहीं किया जाता क्योंकि इससे अग्निदेव नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, जो इसका सूतक काल है वो 20 जून की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए आपको 20 जून की रात्रि से ही आपको ऐसे कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए और इन कार्यों को करने से दोस्तों आपको नुकसान होता है और आप पर बड़ी से बड़ी विपदा आ सकती है और आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए सूतक काल के दौरान। उससे पहले मैं आपको सूतक काल कब लग रहा है ये भी बता दूं। दोस्तों, सूतक काल 20 जून की रात्रि 9:16 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी दौरान आपको नहीं करने चाहिए वो जो उसमें सबसे पहला कार्य है कि दोस्तों शारीरिक संबंध ना बनाएं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय स्त्री और पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक लगने के बाद स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनानी चाहिए। इससे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है और दोस्तों अगले जन्म में पशु योनि यानी जानवर के रूप में आपको जन्म लेता पड़ता है। इस समय बनाए गए शारीरिक संबंध से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे घर में जहाँ पर ये कार्य होता है सूतक काल के दौरान, वहाँ पर दोस्तों राक्षसी और नकारात्मक शक्तियों का निवास हो जाता है क्योंकि दोस्तों सूतक काल से ही जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शुरू हो जाती है और उस ऊर्जा से हमें हमेशा बचना चाहिए और उस ऊर्जा में हमें किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। इसीलिए जब भी सूतक काल शुरू हो उस काल के दौरान स्त्री पुरुष को आपस में संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा जो कार्य है दोस्तों वो है गर्भवती महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखना। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से विशेष रूप से बचना चाहिए क्योंकि ग्रहण की छाया का कुप्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है। जिस महिला के पेट के अंदर एक नया जीवन पनप रहा होता है उस दौरान सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से उस जीवन को बचाना चाहिए क्योंकि उस जीवन का व्यवहार उसकी पूरी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। इसीलिए जब भी सूर्य ग्रहण लगे और सूतक काल के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को ना ही सूर्य की रोशनी में जाना चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाने पीने और सुई जो है वो सुई धागे से भी बचना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और
सुई और धागे को लेकर जो किसी भी प्रकार का कार्य है वो नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल है वो हमेशा अपने पास रखें और जब वो सोए तो उस नारियल को अपने पास रखकर ही सोए, जिससे नकारात्मकता उसके पास नहीं होती है। अगला जो कार्य है वो है दोस्तों सुनसान जगह पर अकेले न जाना। सूर्य ग्रहण सबसे भयंकर ग्रहण है और सूर्य ग्रहण पर किसी भी सुनसान जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो या फिर शमशान घाट हो, ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण की रात नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी रहती है। ग्रहण के दौरान कितनी भी हम पूजा पाठ कर लें जो हो नहीं सकता, जो ऐसे स्थिति में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रभावी हो जाती है। उस दौरान नकारात्मक शक्तियों का पावर जो शक्तियाँ होती है वो बढ़ जाती है और हमें उनसे ही तो सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान दोस्तों ऐसी शक्तियाँ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसमें सबसे बेहतर यही है कि ग्रहण के दौरान घर पर रहें और पूजा करें, क्योंकि ग्रहण के समय पूजा करना बाकी समय से ज़्यादा फलदायक होता है। दोस्तों, अगला कार्य है कि किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं करें। सूतक लगते ही जब तक ग्रहण खत्म न हो जाए आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल नहीं करें। इसके साथ ही ग्रहण के समय आपने अपने मंदिर को भी बिल्कुल ढक देना है। अगर घर का मंदिर है तो उस मंदिर पर पर्दा डाल देना है और अगर मंदिर बड़ा है तो उसके कपाट बंद कर देने हैं और मंदिर को खुला नहीं छोड़ना है। भगवान को भी ग्रहण के दर्शन ना होने दें, इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है और इससे हमेशा आदमी दरिद्रता ही भुगतता है। तो अगर हम अपन ऐसा करेंगे कि भगवान की मूर्ति को ढक देंगे तो ये चीज़ें हमें भोगनी नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों, सूतक काल के समय नाखून काटना और भोजन पकाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूतक काल जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो उस वक्त के दौरान हमें नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कटे हुए नाखून दोस्तों नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचते हैं। तो अगर हम लोग नाखून नहीं काटेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है दोस्तों वो हमसे दूर रहती है और हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अगर हम नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उन नाखूनों को काटा जाता है, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, सूतक काल जो है, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल लगता है उस सूतक काल में वाद विवाद से बचना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और इस दिन घर में अशांति रहने से पितृ ग्रहण की कृपा नहीं जो है हमें नहीं मिलती है। और ग्रहण के दिन पितृ गणों का ध्यान करें और उनका नाम लेकर हमें कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है। जो अगला कार्य है वो है दोस्तों सूतक काल के बाद और सूर्य ग्रहण तक भूल से भी किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसे अपने आदत में भी ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी गरीब या असहाय का अगर आप अपमान करते हैं तो शनिदेव की जो कुदृष्टि है वो आप पर पड़ती है और आपको उसका नुकसान होता है और आपको उस नुकसान को स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जिनको करने से शास्त्रों में और पुराणों में वर्जित बताया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय श्री हरि विष्णु जय श्री राम लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम।